Hello children. Today we are going to discuss run through of chapter 15. Let's see question number 1. A circular pipe is 30 centimeter long. Its internal and external diameters are 5 centimeter and 6 centimeter. Find the volume of the material used in making a pipe. Also find the total surface area of the pipe. जो सर्कुलर पाइप है ये सॉलिड पाइप नहीं है, ये होलो पाइप है. ओके. और होलो पाइप के लिए हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है. तो वो यूज करके हम इसमें फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट वी विल नोट व्हाट इज गिवन. लेंथ 30 सेंटीमीटर, then internal and external diameter, five centimeter and 6 centimeter. देन हमें क्या चाहिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस चाहिए. दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर. 5/2 एंड 6/2. 6/2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर. नाउ वी विल राइट फॉर्मूला. वॉल्यूम ऑफ पाइप that will be equal to pi h इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास r प्लस ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एक बार a प्लस बी करेंगे, एक बार a माइनस बी. वैल्यू ऑफ पाई 22/7 इंटू हाइट 30. कैपिटल R एंड स्मॉल r. यहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिखा है, तो जो ये हमारे पास फर्स्ट है ये 5/2 ये इंटरनल है और जो 3 है वो एक्सटर्नल है. 3 माइनस 5/2. 5/2 को अगर हम डेसिमल में करेंगे तो 2.5. देन एक बार माइनस करना है और एक बार प्लस करना है. यहां से हमारे पास क्या आएगा, जब हम करेंगे तो 3 + 2 5.5 इंटू 3 माइनस 2.5 करेंगे तो 0.5. अब इन सबको मल्टीप्लाई करके हमें डिवाइड करना है 7 से. व्हेन वी विल मल्टीप्लाई ऑल देन वी विल गेट 18 15 डिवाइड बाय 7. नाउ वी विल डिवाइड दिस. अब इसमें देखिए हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए वैल्यू, तो ये 59.29 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी. देन नाउ वी हैव टू फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला नोट करते हैं अब हम. that will be equal to 2 into pi capital R plus small r into height plus capital R minus small r. Three plus 2.5, 30 plus 3 minus 2.5. 2 into 22/7 into 5.5 into 30.5.
देन वी विल गेट, अब इसमें कैंसिल होने का कुछ नहीं है, सो ये हमें मल्टीप्लाई करने होंगे. When we will multiply this, then we will get 7381 divide by 7. इसको डिवाइड करते हैं. इसको जब 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेंगे तो हम 1054 पॉइंट, अगर आपको नहीं लेना है तो आप 42 तक भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज ये 43 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये मोर देन 5 है. तो अगर मोर देन 5 होता है तो ये वाली डिजिट इंक्रीज हो जाती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. द एक्सटर्नल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ एन ओपन वुडन बॉक्स आर 35 सेंटीमीटर, 30 centimeter, 25 centimeter respectively. The thickness of the sides is 1 centimeter. Find the external volume, internal volume, the volume of wood using in making it and total surface area of box. So इसको कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या क्या गिवन है. इसमें लेंथ गिवन है, एक्सटर्नल लेंथ, breadth and height. That are 35 centimeter, 30 centimeter and 25 centimeter. अब इंटरनल फाइंड आउट करते हैं हम. अब इसमें एक चीज ध्यान देना है आपको, जब हम इंटरनल फाइंड आउट करेंगे तो इसमें क्या लिखा है, ओपन वुडन बॉक्स. ओके, तो यहाँ पे हाइट 35 माइनस 2 दैट इज 33. देन ब्रेथ, लेंथ हो गई ये, देन ब्रेथ 28. एंड जब हम हाइट लेंगे तो हाइट में आपको ये 2 किस लिए किया मैंने, क्योंकि थिकनेस 1 दी है. जैसे ये हमने बॉक्स लिया, रेक्टेंगल लेते हैं जब हम, और ये टोटल हमें गिवन है और थिकनेस दे दी तो 1 सेंटीमीटर इधर 1 इधर. ठीक है, तो ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर आपको माइनस करना होगा क्योंकि एक्सटर्नल गिवन है. देन ब्रेथ में भी हम ऐसे ही करेंगे, इधर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ये माइनस किया. लेकिन जब हम हाइट लेंगे तो ये बॉक्स से ऊपर से ओपन है. जब ये ऊपर से ओपन है बॉक्स, तो इसमें जब हाइट लेंगे हम तो हाइट में सिर्फ आपको एक साइड से करना है, क्योंकि दूसरी साइड तो इसमें ओपन है. तो यहां आपको -1 करना होगा. 25 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. ओके, नाउ अब देखते हैं इसमें हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है. फाइंड द एक्सटर्नल वॉल्यूम. जब हम एक्सटर्नल वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है. लेंथ इसमें कितना है, आपको एक्सटर्नल वाली लेनी है. इसमें 35 इंटू 30 इंटू 25. ओके, 35 इंटू 750. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 26,250 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, देन नेक्स्ट हमें करना है इंटरनल वॉल्यूम. अब इंटरनल जब वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए इंटरनल मेजरमेंट लेंगे हम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट विल बी इक्वल टू 33 इंटू 28 इंटू 24. इनको मल्टीप्लाई करने पे वी विल गेट 22,176 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन मेकिंग इट. जो वुड हमने यूज की है बनाने में उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. जब इसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, जो एक्सटर्नल है
वॉल्यूम, उसमें से इंटरनल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ जो वुड है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, इसमें देखते हैं हम। अब इन दोनों को माइनस करते हैं हम। 26250 माइनस 22176, इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 4074 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए हम देखते हैं टीएसए ऑफ बॉक्स। अब इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लेना होगा हमें। अब टोटल सरफेस एरिया, अगर बॉक्स ओपन हो तो उस टाइम पे हम क्या लेते हैं, 2L प्लस बी इंटू एच। ये लेटरल हो गया, उसमें जो एक फेस और इंक्लूड हो रहा है जो बॉटम वाला, उसको हम ऐड कर देंगे। उसमें क्या क्या आएगा, लेंथ एंड ब्रेथ। देन दोनों के लिए फॉर्मूला तो ये यूज करना है, लेकिन अभी टीएसए ऑफ बॉक्स इसको मैं लेती हूं, इसको एक्सटर्नल लेती हूं मैं। तो एक्सटर्नल में क्या होगा, 2 इंटू लेंथ हमारे पास क्या है 35 प्लस 30 इंटू हाइट 25 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। कैसे, जो ये बॉक्स था इसमें जो बेस होगा, बेस का एरिया इसमें हम ऐड कर देंगे क्योंकि हमने कर्व्ड सरफेस एरिया 4 साइड्स फाइंड आउट की है। देन लेंथ इंटू ब्रेथ 35 इंटू 30। ओके, 65 इंटू 2 इंटू 25 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 65 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, प्लस ये करेंगे 3250 प्लस 1050। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है। देन वी विल गेट 4300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ इंटरनल टीएसए, उसमें भी सेम फॉर्मूला लगाना है। 2 इंटू लेंथ इसमें कितनी है 33 प्लस ब्रेथ 28 इंटू हाइट 24 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ 33 इंटू 28। 2 इंटू 24 करेंगे तो ये 48 हो जाएगा इंटू 61 प्लस 33 इंटू 28। When we will multiply this, then we will get 48 इंटू 61 करेंगे तो 2928 प्लस 33 इंटू 28 करेंगे देन वी विल गेट 924। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे देन वी विल गेट 3852 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको टीएसए निकालना था तो टीएसए हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 4300 प्लस 3852 देन वी विल गेट 8152 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, the surface area of a cube is 684 centimeter square. Find its volume. क्यूब हमें गिवन है,
टोटल सरफेस एरिया, अगर आपको सरफेस एरिया मिलता है कहीं भी, मीन्स ये टोटल सरफेस एरिया गिवन है. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल टू 684 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब टोटल सरफेस एरिया क्यूब का हमारे पास क्या होता है 6a² दैट इज इक्वल टू 684. a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 684 डिवाइड बाय 6. 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 114. ये हमारे पास a स्क्वायर आ गया. हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए पहले आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. ये हमारे पास a स्क्वायर है, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम स्क्वायर रूट करेंगे. 114 प्राइम फैक्टराइजेशन किया. वैसे ये डेसिमल में आएगा, डेसिमल में भी कर सकते हो, लेकिन पहले देखते हैं कि क्या कुछ इसमें आउटसाइड द स्क्वायर रूट आता है या नहीं. इसमें कुछ भी नहीं आएगा, तो डायरेक्ट हमें इसका स्क्वायर रूट करना होगा. और जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे, जिससे हमारे पास ये वैल्यू क्या आएगी 10.677 सेंटीमीटर. नाउ वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है. सो वॉल्यूम के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, a क्यूब दैट इज 10.677 इन रेज टू पावर 3 है ये, यानी 3 टाइम्स आपको ये मल्टीप्लाई करना है. देन वी विल गेट, व्हेन वी विल टेक क्यूब ऑफ 10.677 क्यूब. अब इसमें देखिए एक चीज ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन का आंसर वेरी करेगा. क्यों, अगर बाई चांस हमने 10.7 लिया इसको 1 डेसिमल प्लेस तक, तो ये 7 है, मोर देन 5 है तो ये 7 हो जाएगा. और अगर हमने यहां तक लिया 2 प्लेसेस तक, तो ये 6.8 हो जाएगा. ये 0.68 हो जाएगा, क्योंकि ये मोर देन 5 है, तो ये 8 हो जाएगा. और अगर सिर्फ इसका क्यूब करेंगे देन वी विल गेट 17.160 सेंटीमीटर क्यूब. अब आंसर बुक में ये भी नहीं है, और अगर आप 6 8 लेते हैं तब भी नहीं है, तो ये आंसर इसमें वेरी करेगा. इससे कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. अ कॉपर पिलर is 5 meter high and 28 centimeter in diameter. Find its weight if copper weighs 4 gram per centimeter cube. इसमें हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. और इसमें एक चीज ध्यान देना, ये 5 मीटर है, ये 28 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो सेंटीमीटर में है. सो हम इसको किस में चेंज करेंगे, जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में कर लेंगे. ओके, हाइट ऑफ पिलर that is equal to 5 meter. 5 into 100 that is 500 centimeter. Then diameter given है हमें 28 centimeter. Radius half of diameter that is 28 by 2, 14 centimeter. Then volume pi r square h, 22 by 7 into 14 into 14 into 500. 7 2s are when we will multiply this, we will get 308000 सेंटीमीटर क्यूब. ये हमारे पास आ गया. उसके बाद क्या गिवन है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर वेज इक्वल टू 4 ग्राम. और हमें किसके लिए फाइंड आउट करना है, हमें इसके लिए फाइंड आउट करना है 308000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर वेज इक्वल टू 4 इंटू 308000. इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, ग्राम.
ये ग्राम में आ गया। अगर किलोग्राम में आंसर चाहिए तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, देन वी विल गेट 1232 kg. Now next question. The curved surface area of a cylindrical pole is 625 centimeter square and its volume is 824 centimeter cube. Find the diameter and height of pole. अब इसके लिए देखिए, सिलेंड्रिकल पोल है ये, CSA गिवन है, CSA ऑफ पोल that is equal to 625 centimeter square, then volume of pole 824 centimeter cube. ना हमें डायमीटर गिवन है ना हाइट गिवन है, तो इस यहां से हम फॉर्मूला लगाएंगे या नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। CS ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ पोल दैट विल बी इक्वल टू पाई r स्क्वायर h दैट इज इक्वल टू 824 centimeter cube. Then CSA of pole that will be equal to 2 pi RH, that is 625 centimeter square. अब यहां से देखिए, अब आपको पता चलेगा कि कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें। क्या कैंसिल हो रहा है? अगर हम दोनों को इक्वेट करते हैं, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 या डिवाइड कर देते हैं हम, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, जब हम डिवाइड करेंगे तो अगर पाई को हम एज इट इज रखते हैं तब देखते हैं हम, पाई को मैं एज इट इज नोट कर रही हूँ, ओके 22/7 इसकी वैल्यू नहीं ले रही हूं मैं, डिवाइड बाय 2 पाई आर एच दैट विल बी इक्वल टू 824 डिवाइड बाय 625। पाई से पाई कैंसिल हो गई, एक आर से आर कैंसिल हो गया, हाइट से हाइट कैंसिल हो गई। यहाँ पे r/2 है, जब आप इसको ट्रांसपोज करोगे, ये डिवाइड में है तो ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 824 इंटू 2 डिवाइड बाय 625 डिवाइड बाय 625। When we will divide this, then we will get 2.63 आएगा, 38 ये इतना आएगा, 368 ऐसे। लेकिन जब हम इसको राउंड फिगर में लेंगे तो अगर 1 डिजिट लेना तो 2.6, अगर 2 डिजिट लेना है तो 64 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारे पास क्या आया? रेडियस आया है। अगर रेडियस हमारे पास 2.64 है तो किसी भी एक इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे और आर की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। देन हम इसमें करते हैं पुटिंग आर इक्वल टू 2.64 in equation 2, we get 2 into 22/7 into 2.64 into height that is equal to 625. Value of height we have to find out, so that will be equal to 625 into 7 divide by 44 into 2.64. अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, अदरवाइज इसको अब हम डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई करके। व्हेन वी विल मल्टीप्लाई दिस देन वी विल गेट 4375 डिवाइड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 116.16। अब इसको डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 37.66 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारे पास क्या आ गई? हाइट आ गई। लेकिन हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना था? डायामीटर। सो डायामीटर आप अपने आप से भी फाइंड आउट कर सकते हो। डायामीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस, 2 इंटू 2.64।
5.28 centimeter. This is our answer. Now question number 6. Total surface area of cube is 150 centimeter square. Find its side. TS से गिवन है क्यूब का 150 centimeter square and formula of TSA of cube, that is 6a square, that is 150. A square will be equal to 150 divided by 6. 25 centimeter. A square है ये, but we need value of a. Square से square root cancel. A will be equal to 5 centimeter. Side of cube. Now question number 7. Find the volume of the iron used to make a closed box of outer dimensions 15 into 12 into 9. The thickness of iron being 0.8 centimeter. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है ये. इसमें आउटर डायमेंशन गिवन है बॉक्स का. हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि आयरन कितना होगा आयरन का. सो इसके लिए आउटर डायमेंशन नोट कर दिया. अब इनर करते हैं. फिफ्टीन माइनस ये 0.8 है, लेकिन दोनों साइड में होगा 0.8 0.8, तो ये टोटल कितना हो गया 1.6. देन दूसरा हमारे पास 12 माइनस 1.6. ये हमारे पास आ गया डायमेंशन. अब यहां पे आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा. वॉल्यूम ऑफ इनर साइड ऑफ बॉक्स, दैट विल बी इक्वल टू, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम. देन वी विल गेट 1031.24264 centimeter cube. Now volume of outer side of box, that will be equal to 15 into 12 into 9, that is 1620 centimeter cube. Now volume of iron used to make box, that will be equal to volume of outer side minus volume of inner side. माइनस करेंगे 1031.26. अब सेंटीमीटर यहां पे आपको यूनिट में लिखनी है, बाद में नोट कर देंगे. अब इसको मल्टीप्लाई करते तो यहां डेसिमल लगा के 20 नोट कर लेंगे. देन वी विल गेट 588.74 centimeter cube. This is our answer. Now question number 8. A cuboidal wooden box has length, breadth and height 2.5 meter. ये देखिए 2.5 मीटर में है. देन 50 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. फाइंड इट्स वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया. तो पहले हम डायमेंशन नोट कर लेते हैं. वुडन बॉक्स लेंथ that is 2.5 मीटर इक्वल टू 2.5 इंटू 100, क्योंकि बाकी सारे सेंटीमीटर में और ये मीटर में है. देन वी विल गेट 250 सेंटीमीटर. आफ्टर दैट डेसिमल आएगा, तो वो मैंने नोट नहीं किया.
Then wooden box breadth 50 centimeter. Wooden box height 20 centimeter. Then volume find out करना है हमें. वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 250 इंटू 50 इंटू 20. 5 2 से 10 और 25 से करेंगे तो आफ्टर दैट 0 नोट कर देंगे डायरेक्ट हम 40 आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब. नाउ वुडन बॉक्स टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया के लिए 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट हाइट लेंथ 2 इंटू 250 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 250 2 इंटू 250 इंटू 50 करेंगे तो प्लस इनको ऐड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसको मल्टीप्लाई करते हैं 37,000. ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा लेकिन ये. देन नेक्स्ट वुडन बॉक्स लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया में 2L प्लस बी इंटू एच. 2 इंटू लेंथ हमारे पास क्या है 250 प्लस ब्रेथ 50 हाइट 20 इंटू 2 कर लेते हैं 40 इंटू 300 दैट इज इक्वल टू 12,000 centimeter square. Okay. Remaining question we will discuss in next video. Thank you and have a great day.